हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल examfatah.official पर। आज हम आपके लिए हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आज का यह सेशन पूरी तरह से यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस पर आधारित है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वाक प्लस जाल, दूसरा ऑप्शन वाक प्लस जाल, तीसरा ऑप्शन वागह प्लस जाल, चौथा ऑप्शन वाक प्लस जाल। तो जिसमें आधा गा है, गा के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अन्वेष प्लस ड़, अन्वे प्लस वड़, अनु प्लस वेषण, अनु प्लस ऐसण। तो चौथा ऑप्शन अनु प्लस ऐसण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुराशा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, दुरा प्लस आशा, दुरा प्लस सा, दुह प्लस आशा, दुर प्लस आशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो प्लस आशा, यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन 2, 3, 4 या 6। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा ऑप्शन गुण स्वर संधि, तीसरा ऑप्शन है वृद्ध स्वर संधि, चौथा ऑप्शन यड़ स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न, निरामित का विलोम है। पहला ऑप्शन है कठिन, दूसरा सामिस, तीसरा अथ और चौथा अंत। तो निरामित का विलोम हो जाएगा सामिस। अगला प्रश्न, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पहला ऑप्शन परिष्कृत, दूसरा पारदर्शी, तीसरा पौरसत्य, तीसरा पुलस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पौरसत्य। अगला प्रश्न, परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है। परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल और द्रष्टव्य। तो इसमें प्रत्यक्ष भी परोक्ष का विलोम है, अपरोक्ष भी परोक्ष का विलोम है, द्रष्टव्य भी परोक्ष का विलोम है, स्थूल परोक्ष का विलोम नहीं है। ये किसका विलोम है? ये सूक्ष्म का विलोम है। ऋजु का विलोम है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऋजु का विलोम है। तो ऋज को ही सीधा सरल कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र। कर्कश का विलोम है। ऑप्शन कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मधुर।
अगला प्रश्न है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य या औमनस्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमनस्य, सॉरी सौमनस्य। अगला प्रश्न है आपका आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अनल, पावक और कृषाणु ये तीनों आग के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा नहीं है? व्योम। व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र शेर को कहते हैं और ऑप्शन में दिया है शार्दुल, अहि, हिरण और कुरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा शार्दूल। ये शार्दूल, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। शार्दूल भी शेर का पर्यायवाची है। अहि किसका पर्यायवाची है? तो अहि सांप का पर्यायवाची है। हिरण और कुरंग ये दोनों हिरण के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब इसमें से आपको शुद्ध वर्ग बताना है। पहला दिया है सिंह, पंचानन, नाहर और मृगरी। तो ये मृगारी होगा यहाँ पे। सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। अगला है सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। अगला अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। अब इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी और अभी पीछे आपने देखा था मृगेंद्र और शार्दूल, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। और इसमें सूर्य, रवि, दिनकर सूरज के पर्यायवाची हैं, लेकिन तरणी नौका की पर्यायवाची है। अग्नि, पावक, अनल आग की पर्यायवाची है, लेकिन पिसुन ये नारद जी की पर्यायवाची है। और उसके बाद महेश, भूतेश और सतीश भगवान शिव की पर्यायवाची है, लेकिन रमेश ये भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र का। अगला प्रश्न कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें कामदेव के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कामदेव के लिए मदन भी पर्यायवाची है, कुसुमसर भी पर्यायवाची है, रतिपति भी पर्यायवाची है। यही मृगमद पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? ये कस्तूरी का पर्यायवाची है। कस्तूरी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना, प्रयासरत करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला सब तरह की सुख सुविधाओं का होना। अगला प्रश्न खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। पहला ऑप्शन छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकालें, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया। अगला
अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया है मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। करेक्ट आंसर होगा बदनाम करना। अगला प्रश्न, गलत का चयन करें। कौन जो इसमें गलत हो आपको वो बताना है। आगे नाक, नाक पीछे पगहा, बंधनहीन होना, ये सही है। 3-13 होना, संगठित होना, ये गलत है। 3-13 होने का मतलब होता है तितर बितर होना। एक टकसाल के ढले हैं सब एक जैसे हैं, ये भी सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकंड वाला। अगला है, कूप मंडूक होना। कूप मंडूक होना का अर्थ है, पहला ऑप्शन कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना या सीमित ज्ञान होना। तो चौथा ऑप्शन जो है सीमित ज्ञान होना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधु का स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है। साधुनी, साध्वी, साधुवाइन, साधु वाइनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साध्वी। अगला प्रश्न है, वीर का स्त्रीलिंग है। वारांगना, वीरगति, वीरांगना, वीरावती। तो वीर का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। तो कौन सा शब्द इसमें से स्त्रीलिंग होगा? वो हो जाएगा सूचना। सूचना क्या बोलते हैं हम? सूचना मिली। तो सूचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द ऑप्शन है घास, आय, व्यय, नहर। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यय। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है आपको बताना है। पहला स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभय लिंग है। तो दही जम गई या जम गया? तो दही जम गया यानी कि दही पुल्लिंग है। निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन रत्न, मोती, नकल, बचपन। तो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नकल। अगला प्रश्न, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये उभय होगा। उभय, अभय और उभय। अभय, उभय। तो अभय और उभय का सही शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? पहला है निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों या निर्भय। तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा निर्भय, दोनों। अगला प्रश्न, अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। पहला कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन,
दशन या दर्शन। तो दूसरा ऑप्शन भौरा, सखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन, दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है। दिन मीन्स दिवस, दीन मीन्स गरीब। तो इसका पहला ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर, आकार। आकर मीन्स खान, आकार मीन्स आकृति, पहला सही है। कुल, कूल। निर्जल, निर्झर। सर, सर। तो बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न, मंदिरा, मंदिर और मंदिरा युग्म का सही अर्थ है। मंदिर पूजा घर, देवालय, और मंदिरा को कहते हैं अश्वशाला। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनिल, अनल युग्म का सही अर्थ है। अनिल आग को कहते हैं, अनल हवा को कहते हैं। अनिल और अनल, अनल आग को कहते हैं और अनिल हवा को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो हो जाएगा आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। अनिल हवा है और अनल आग की पर्यायवाची है, और जबकि हवा की पर्यायवाची अनिल है। अगला प्रश्न, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंतेवासी। अगला प्रश्न, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा। प्राचित्त, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्क्षिप्त। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है निष्पलक, निष्पृह, निर्निमेष, निर्विकार। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा निर्निमेष। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। तो आंसर हो जाएगा वीर प्रसू। अगला प्रश्न, सफलता न मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? ऑप्शन है क्षोभ, दया, दुख या कृपा। तो सही आंसर होगा इसका पहला आंसर क्षोभ। सफलता न मिलने पर जो दुख होता है वो होता है क्षोभ। अगला प्रश्न, भारत भारती किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र सेनापति। तो सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, गीतांजलि के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, शरद चंद्र या पृथ्वीसेन। तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय,
निराला महादेवी वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। गुनाहों का देवता किसकी प्रसिद्ध रचना है? पहला ऑप्शन मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, श्रीलाल शुक्ल, निर्मल वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसखान की, कल्हड़ की, विशाख दत्त की या पाणिनि की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाख दत्त। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए शुभ रात्रि।